नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर माटी मोर खबर। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे नौकरी जिहाद को लेकर। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी तक लव जिहाद के मामले सामने आए, लेकिन अब नौकरी जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में नौकरी जिहाद का आरोप है और आपको जानकारी दे दें, हिंदू समाज के प्रमुख ने एसएसपी से मुलाकात भी की है। नौकरी जिहाद से हिंदू बेटियां फंसाई जा रही हैं, ये कहा है हिंदू समाज ने। 10 फरवरी को, दरअसल आपको बता दें, 10 फरवरी को निश्चय वाजपेयी ने इसे लेकर एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी। तो आरोपी की तलाश में हालांकि रायपुर साइबर सेल जुट चुकी है। तो वहीं विधायक टी राजा ने भी गंभीर आरोप लगाया था। विधायक टी राजा तेलंगाना के विधायक जब एमपी आए हुए थे, उस दौरान उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। छत्तीसगढ़ में किस तरह से नौकरी जिहाद चल रहा है, ये आरोप सामने आया। तो हिंदू समाज इसको लेकर, आपको बता दें, एसएसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो 10 फरवरी को एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि आपको बता दें, फिलहाल आरोपी की तलाश में रायपुर साइबर सेल जुट चुकी है। एसपी को भी दिया गया था, तो उसमें भी इस तरीके से कुछ राशि देकर के शुरू में आती रही, फिर लड़की जो है वो अचानक में गायब हो गई और उसका सहारनपुर और कहां से कनेक्शन निकला था। तो ये जो एक अभियान चल रहा है हिंदू लड़कियों को इस तरीके से नौकरी के नाम पे, पार्ट टाइम जॉब के नाम पे, घर बैठे कमाने के नाम पर शुरुआती तौर पे लालच दे करके और उनको फंसाने का एक नेटवर्क चल रहा है, इसकी शिकायत एसएसपी से की है। नहीं, यही तो जांच का विषय है, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि इसका व्याप्त तो बड़ा है। बहुत सारे, चूंकि मैसेज जो है वो मोबाइल पे आ रहे हैं और बड़ी संख्या में ऐसे मैसेज किए जा रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर विषय है और गंभीरता से जाँच का विषय है। तो देखिए, विधायक निश्चय वाजपेयी को आपने सुना, उन्होंने इसको लेकर एक शिकायत भी दर्ज कराई थी, एफआईआर कराई थी। और अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जब विधायक टी राजा इंदौर आए हुए थे, उन्होंने भी नौकरी जिहाद को लेकर क्या कुछ कहा था, सुनिए आप। अब एक नया जिहाद सामने आया है रायपुर से, नौकरी जिहाद। एक लड़की को नौकरी देने के बहाने उस लड़की को पहले नौकरी दी जाती है, नाइट शिफ्ट के माध्यम से उस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ, उसका वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, दूसरे को फंसाते हैं, उसके माध्यम से उसका वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। मेरे मित्रों, वो हमारी हिंदू बहन बेटी लव जिहाद के नाम पर शिकार हो रही है। ये नया जिहाद, नौकरी जिहाद। तो देखिए, विधायक टी राजा को आप सुन रहे थे, इस मुद्दे को उन्होंने उठाया कि कैसे नौकरी जिहाद सामने आ रहा है। और हमारी सहयोगी दामनी भी जुड़ गई हैं। दामनी, देखिए, टी राजा ने भी इस मामले को उठाया था और उससे पहले निश्चय वाजपेयी भी एफआईआर दर्ज करा चुके थे। छत्तीसगढ़ में पहले लव जिहाद, लेकिन उसके बाद अब नौकरी जिहाद। 8 दिन से भी ज्यादा का ये समय हो चुका है। कोई अपडेट सामने आया है, कोई खुलासा हुआ है कि कौन है ये आरोपी, कुछ पता चल पाया है, दामनी? देखिए, आपको बता दें कि यदि हम पूरे मामले को समझने की एक तरह से कोशिश करें तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि छत्तीसगढ़ में लव जिहाद के बाद अब नौकरी जिहाद की चर्चा जो है वो होने लगी है। न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि अब इसकी चर्चा जो है तेलंगाना में हो रही है। तो कहीं ना कहीं यह विषय जो है एक गंभीर जो है रूप ले चुकी है, जिस पर अब पुलिस जाँच पर जो है हरकत पर आई है, जिसके बाद जाँच शुरू की है। आपको बता दें कि बीते दिनों एसएसपी का कहना ये था कि आने वाले समय में इस पर जाँच की जा रही है और जो नंबर, जिसके नंबर से मैसेज आया था वो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, तो इस पर जाँच जो है वो की जाएगी। लेकिन खास बात तो यही है कि हिंदू लड़कियों को, हिंदू बेटियों को जो है नौकरी के झांसे में लेकर जो है उन्हें शिकार बनाया जा रहा है, उन्हें जो है एक तरह से फंसाया जा रहा है और जिसकी वजह से अब लव जिहाद के बाद नौकरी जिहाद की एंट्री जो है छत्तीसगढ़ में हुई है। और इस शब्द से कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो बेटियां जो एक तरह से सुरक्षित नहीं महसूस करती है, उनके लिए भी सुरक्षा के लिए बड़े सवाल जो है खड़े होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल जो है लोग कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। और इसे लेकर जो है समाज के प्रमुखों ने एसएसपी से मुलाकात की है। इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के साथ आने वाले समय में इस में जो आरोपी शामिल है उन पर कार्रवाई की बात कही गई है। न केवल ये रायपुर का मामला पहली बार हुआ है, बल्कि इससे पहले भी अभनपुर समेत कई ऐसे थाना क्षेत्र है जहां से इससे पहले भी इस प्रकार के ठगी की जो बात है वो निकल के सामने आई थी, जिसमें उर्दू में उन्हें मैसेज आता है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें ठगी का शिकार बनाया जाता है। और इस दौरान जो है उन्हें यहाँ से जब उन्हें मैसेज किया जाता है तो वो गायब हो जाती है, लड़कियों का पता नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं इसे लेकर अब रायपुर पुलिस जो है हरकत में आई है और आने वाले समय में कार्रवाई का दावा उनके द्वारा किया जा रहा
है और समाज के प्रमुखों के द्वारा जो है आज ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही जांच के साथ आने वाले समय में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की मांग जो है वो की गई है। यानी कि दामिनी एसएसपी से मुलाकात के बाद ये कह सकते हैं कि थोड़ा इंतजार और अभी करना होगा और क्या खुलासे होते हैं, ये आरोपी कौन थे, कहां से इस तरह के मामले सामने आते हैं, इनका मकसद क्या था, ये पता चलेगा पूरी जांच होने के बाद। नजर बनाकर रखेगा दामिनी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए।